बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकी आज़ादी मार्च, इमरान खान की कॉल पे लाखों लोग लिबर्टी चौक लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ रवां दवा हैं और जगह जगह पड़ाव काफ़िले इस्तकबालिया कैंप्स लगाए गए हैं और लोग काफ़ी बड़ी तादाद में मौजूद हैं इमरान खान के साथ। अगर ये लोग इस्लामाबाद पर आ जाते हैं, इस्लामाबाद पहुंच जाते हैं खैर खैरियत से, बग़ैर किसी तसादुम के, तो इस इम्पोर्टेड हुकूमत को घर जाना होगा और इस इम्पोर्टेड हुकूमत की टांगें जो हैं वो कांप रही हैं, बल्कि कांपें टांग रही हैं। बिलावल भुट्टो वाला जो मिसरा है वही दोहरा देता हूँ कि इनकी कांपें टांग रही हैं। मुज़ाकरात की पेशकश भी की जा रही है, लेकिन मुज़ाकरात किस से करें आप? इस्टेब्लिशमेंट से करेंगे, अदारों से करेंगे, या फिर इस नकली सरकार से करेंगे, इस खटपुतली हुकूमत से करेंगे? सबसे पहले मैं आपको वजह बताता हूँ कि लोग इतनी बड़ी तादाद में इमरान खान के साथ क्यों आ गए हैं। पहले तो इमरान खान का बयानिया, इमरान खान ने कहा कि हम लोगों ने हकीकी आज़ादी लेनी है। उसकी बात भी ठीक है, क्योंकि हम लोग तो ग़ुलाम हैं। आज़ादी ये नहीं होती है कि हम लोग जो बस खा लें पी लें और ये आज़ादी है और अपनी आज़ादी से सो जाएं, अपनी आज़ादी से उठ जाएं। नहीं, हकीकी आज़ादी का मतलब है हम लोगों की आज़ाद खारजा पॉलिसी हो, जिसमें हम किसी भी मुल्क के साथ तजारत कर सकें बग़ैर किसी के खौफ के, बग़ैर किसी के दबाव में आके। जैसे पिछले दिनों हम लोग रूस से तजारत करने जा रहे थे, तेल की ख़रीदारी करना चाह रहे थे, लेकिन अमेरिका ने मना कर दिया। अमेरिका ने मना किया तो हम लोग पीछे हट गए, डर गए। क्यों? क्योंकि हम लोग हकीकी मायनों में आज़ाद नहीं हैं। इसी की बरक्स अगर मैं अफ़गानिस्तान की बात करूं तो वो लोग तकरीबन 40-45 साल तक मुसलसल लड़ते रहे, इसी आज़ादी के लिए लड़ते रहे। उन्होंने अमेरिका की ग़ुलामी कबूल नहीं की और उसकी बदौलत आज वो एक आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं, एक आज़ाद रियासत में रह रहे हैं, जहाँ पर वो एक आज़ाद खारजा पॉलिसी के साथ अपने मुल्क की तजारत कर रहे हैं। ईरान के साथ उन्होंने तजारत की और ईरान से वो पेट्रोल और डीज़ल ख़रीद के अपने मुल्क में सप्लाई कर रहे हैं। और हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ ग़ुलाम हैं, अमेरिकन के ग़ुलाम हैं, बैरूनी कुव्वतों के हम लोग ग़ुलाम हैं। हमारे ऊपर कठपुतली हुकूमत मसल्लत कर दी गई है और ये लोग बस सुबह शाम एक आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, दूसरा आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और 2 दिन पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई DGISI और DGISPR, DGISI पहली दफ़ा तारीख़ में पहली दफ़ा अपना मौक़िफ़ लेकर मीडिया के सामने पेश हुए। और उसी दिन ख्वाजा आसफ ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सेम बातें। और जो हमारा वज़ीर दाखिला है उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सेम बातें। यानी कि 1-2 अल्फाज डिफरेंट थे, बाकी सेम टू सेम वही बातें जो DGISI और DGISPR दोनों ने की, वही बातें ख्वाजा आसफ ने की, वही बातें जो है वो वज़ीर दाखिला ने की। यानी कि फ़ौज एक तरफ तो बयानियाँ बना रही है या बता रही है आवाम को कि हम लोग सियासत से दूर हैं, दूसरी तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रही है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो सेम अल्फाज यूज़ कर रही है जो अल्फाज राना साहब इस्तेमाल कर रहे हैं, ख्वाजा आसफ साहब इस्तेमाल कर रहे हैं। इस बात की समझ नहीं आती। तो अवाम को चाहिए कि इमरान खान का बढ़ चढ़ के साथ दे। सिर्फ अगर रावलपिंडी और इस्लामाबाद के लोग ही उसके साथ निकल आएँ और KP के वो बहादुर लोग जो कभी भी इमरान खान को अकेला और तनहा नहीं छोड़ते, वो तो हर सूरत आएंगे ही आएंगे। उनके साथ में अगर ये पंजाब वाले मेरे दोस्त भाई खड़े हो जाए इमरान खान के साथ, तो यकीन करें कि हमारी नस्लें संवर सकती हैं, हमारा आने वाला रोशन मुस्तकबिल संवर सकता है। कि हम लोगों को आज़ादी लिए हुए 75 साल हो गए, लेकिन हम लोग कैद में हैं। देखें, जो शहीन है उसको अगर आप एक बड़े पिंजरे में कैद कर दें, जहाँ पर वो अपनी मर्ज़ी से उड़ ना सकता हो, बल्कि एक कमरे में उसको बंद कर दें जहाँ उसकी जो परवाज़ है वो मुख्तसर हो, तो वो आज़ाद नहीं है, वो कैद है। आज़ादी ये है कि वो अपनी मर्ज़ी से उड़ान भरे। हम लोगों को भी चाहिए कि अपनी मर्ज़ी से हम तजारत करें। अदारों का काम है वो अपना काम करें, बाकी हुकूमत का काम है कि वो अपनी रियासत के बशिंदों को बेहतरीन ज़िंदगी दे। बेहतरीन ज़िंदगी कैसे आ सकती है? जब हम लोग हकीकी मायनों में आज़ाद होंगे, बग़ैर किसी के खौफ के, बग़ैर किसी के दबाव के। जब
یہ حقیقی آزادی ملے گی تو ہمارے ہاں خوشحالی آئے گی، خوشحالی آئے گی تو ہم ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ ہم لوگ جہاں بیرون ممالک، جو ہمارے دوست ممالک ہیں، جو ہمارے برادر ممالک ہیں، ان سے ہم اچھے تعلقات بنا سکتے ہیں۔ جہاں ہم کسی کے دباؤ میں آ کے دوسرے ملک کے ساتھ اپنے تعلق خراب کر رہے ہیں، وہیں پر ہم لوگ اگر آزاد ہو جاتے ہیں، ایک آزاد خارجہ پالیسی کے تحت ہم تجارت کر سکتے ہیں، اور اس سے ہم لوگ اپنی ریاست کے باشندوں کو ایک اچھی زندگی دے سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔